प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए जी, धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सत्संग से जो भी वचन आ रहा है, एक एक वचन हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। और यदि हम उस वचनों को कर्म रूप में अपना ले तो फिर तो क्या ही कहने हैं। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी भी इसी पे आधारित है। प्यारी साध संगत जी, एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाकर चोरी में निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटे आराम से जीवन बिताते थे। तो बूढ़े चोर की बेटे की सख्त हिदायत थी कि किसी भी साधु संत की बातें नहीं सुननी और ना ही माननी है। तो एक दिन चोर ने सोचा, क्यों ना राजा के महल में चोरी की जाए, और वह महल की ओर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि महात्मा प्रवचन कर रहे थे। तो उन्हें याद आया कि पिताजी ने मना किया है कि किसी भी साधु महात्मा की बात नहीं माननी है। तो उनकी बात कानों में ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी कानों में उंगली डाल दी और भागने लगा। तो जैसे ही वह भागने लगा, अचानक से पत्थर से टकराकर वह नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। जो ऐसा करता है उसको ईश्वर सदैव सुखी बनाए रखता है। लेकिन साधु का वचन उनके कानों में पड़ गया था। तो वह तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार के पार जाना चाहा, तो दरबान ने पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चोर ने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ। दरबान ने सोचा कि मजाक कर रहा है। उसने बोला, अच्छा जाओ फिर अंदर। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर एक कमरे में घुसा तो वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर उठा लिए और एक थैले में भर लिए। तो दूसरे कमरे में घुस गया तो वहाँ अनेक प्रकार के भोजन पड़े हुए थे। उसको भूख भी लगी हुई थी। तो वह वहीं सामान रख कर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। तो उसने सोचा, यार खाने में तो नमक भी था, इसलिए मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने हंसी मजाक में पूछा, क्या हुआ भाई, चोरी क्यों नहीं की? तो चोर ने कहा, जिसका नमक खाओ उसके जहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया। तभी रसोई घर से आवाज़ आई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो दरबान ने चोर को दबोच लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के पूछने के बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो सत्य कहा है महाराज कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया, और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती। अंत में धन छोड़कर भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने जहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा, देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण ही आज मुझे दरबार में नौकरी मिली। महात्मा के प्रवचन के सभी का कल्याण होता है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और धन निरंकार ज़रूर लिखें। प्यारी साध संगत जी, धन निरंकार जी।